गाइस सोचा था एक नई ट्रिप पे निकले, मगर भाई अचानक से सुबह इतनी तेज़ दर्द हुआ ना मेरे लेफ़्ट साइड में, पेट के मतलब कमर की साइड में। उसके बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बेयर ही नहीं कर पा रहा। मैं आधे घंटे तो मैंने कोशिश करी कि उसको बेयर करूँ, मुझे लगा गैस वैस का पेन होगा, लेकिन वो भाई कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या निकलेगा, अभी कुछ नहीं पता है। यहाँ पे आए अभी 2 घंटे तो मेरी बहुत ही बुरी हालत थी, मतलब इतना तेज़ दर्द हो रहा है, इतना तेज़ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब एक होता है ना कि एक सीमा होती है, उससे बियॉन्ड। बाकी देखो अब क्या निकलेगा। जाना था हमें किसी की हेल्प करने, एक्चुअली कोई है जिसके छोटे बच्चे की है ना ऊपर ट्रक चढ़ गया था, तो मेरे को एक भाई ने बोला था कि यार वहाँ के वीडियो बनाना उनकी, और उनका अकाउंट डिटेल दे देंगे ताकि उनको कुछ हेल्प हो। अब आज जाना मुझे वहाँ पे था और मैं खुद हॉस्पिटल आ गया यार। चलो लेट्स सी, देखते हैं अब यहाँ से कब निकलेंगे। तो मुझे वो भी एक काम करना है इसके बाद। जैसे ही अगर मैं आज या कल यहाँ से निकल गया तो मैं वहाँ जाके वो वाला काम ज़रूर करूँगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस अभी डॉक्टर्स ने पेन किलर दिया है, तो शायद इसको उसकी वजह से नींद आ रही है। बाकी बहुत टेंशन हो गई है यार। गैस 4 mm की स्टोन निकली है, लेफ्ट साइड में एक है, एक राइट साइड में। राइट साइड वाली का साइज़ नहीं पता है, लेफ्ट साइड वाली ने भी बैंड बजा रखा है, और राइट साइड वाली का जैसे ही पता चलेगा, थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा। अब बहुत ज़्यादा पेनफुल है यार, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ये देखो गाइस, बेचारा यहाँ पे बिना खाना खाए सो रहा है, और कस्टर्ड इसने निपटाया, सब्जी तो वहाँ रंगे हाथ पकड़े गए हैं बेचारा। गैस आज 3rd डे है, 3rd डे मेरे को हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ ऐसा मामला है। कार्रवाई बहुत ही स्लो चल रही है यार, इन लोगों ने फंसा के रख दिया मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ। 3रा दिन हो गया है, स्टोन आई थिंक निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये रोक के रखा हुआ है, ये है वो है। और पता है बदले में क्या चलाए जा रहे हैं? बस ग्लूकोज पे ग्लूकोज, बस ये गंगा जल चढ़ाए जा रहे हैं बार बार पे। ये देखो, ये मेरे अटेंडेंट है जो पबजी पे पबजी खेले जा रहे हैं। गाइस आज 3rd डे हो चुका है और मैं इस टाइम पे नर्सिंग होम के अंदर हूँ। घर के पास में एक नर्सिंग होम पड़ता है, तो सबसे पहले इतनी तेज़ एकदम शूटिंग स्टोन जैसे होते हैं ना, तो शूटिंग पेन उठाता है एकदम से। इस वजह से जो सबसे पास सबसे बेस्ट मिला ना, वहाँ पे आके घुस गया। और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद 1-1.5 घंटे में ठीक हो जाएगा या फिर कुछ होगा। मुझे नहीं पता था कि यार ये स्टोन का पेन होगा, और मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल था। आई थिंक जिसको अगर हुआ होगा कभी तो वही समझ सकता है, वरना कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही भयंकर था। उस टाइम पे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। एनीवेज अभी हालत ठीक है, आज 3rd डे है और एक स्टोन ऑलरेडी निकल चुकी है। एक स्टोन है वो शायद बाद में कभी निकलेगी, लेकिन दवाइयाँ भी चल रही हैं और चढ़ रही हैं, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन ठीक होने में टाइम लगेगा। इस वजह से डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। अब मुझे जाना है घर, मैं यहाँ पे बैठे बैठे हो गया हूँ परेशान। कल भी छुट्टी करेंगे? कल नहीं करेंगे ना अंकल जी, कल भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन लड़ झगड़ के करवानी पड़ेगी। अब क्या है कि स्टोन तो निकल चुकी है, तो अब यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। अब दवाइयाँ घर पे खा सकते हैं। अब जो चढ़ रही है तो चढ़ रही हैं, बाकी डायरेक्ट ओरल जो दवाइयाँ चलेंगी वो खा सकते हैं। तो इसलिए सोच रहा हूँ यहाँ से निकले, क्योंकि ये लोग तो क्या है कि इंश्योरेंस है, तो ये लोग सोचते हैं कि 2-4 दिन एक्स्ट्रा ही रुक जाए, क्या ही जाएगा। लेकिन अपना ऑफिस भी है, सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है अपने को। और दूसरी बात, घर में जो रेस्ट कर सकते हो वो हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, वो कंफर्टेबल नहीं फील होता आपको। बाकी कुछ ऐसा रूम है जिसमें हम लोग रुके हैं। इधर आयुषी बैठी हुई है, ये मानव आया हुआ है। मानव हेलो भाई, क्या हाल है? ये डेली आता है, डेली ड्यूटी कर रहा है। ये डेली शाम को आ जाता है। अब या तो इसके पास कोई काम नहीं आ रहा है, या फिर प्यार बहुत है। अब ये आप बताना कमेंट करके कि क्या है। तो लद्दाख से आए थे, थोड़े दिन ही हुए थे और ये हालत हो गई। और अच्छा पता है, सब कुछ सही चल रहा था, आराम से बढ़िया मज़े में चल रहा था। एकदम सो के उठा और सडनली एकदम पेन होने लग गया। मतलब मैं खुद शॉक था कि यार क्या हो गया, कैसे हो गया, खुद समझ नहीं आ रहा था। और स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि कोई गैस वैस का पेन है, लेकिन जब बाद में भाई रुका ही नहीं, आधे घंटे तक तो घर भी बर्दाश्त किया, और बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। फिर पता चला कि भाई ये तो कोई नली के अंदर स्टोन फंस गई है जिसने परेशान कर दिया है। एनीवेज अब यहाँ पे जो रुके हैं इस नर्सिंग होम के अंदर, 1-2 ही जो है सेपरेट रूम है, बाकी अपना शेयर कर रहे हैं। अंकल जी बहुत ही स्वीट अंकल है, पूरे दिन मस्ती करते हैं हम लोग। तो एक दिन नर्स आई थी, नर्स आते ही बेहोश हो गई। नर्स कह रही इधर एक पेशेंट पबजी खेल रहा है, अटेंडेंट जो है ताश खेल रहे हैं, और उसके दोस्त यार आके चिल कर रहे हैं, वो खुद परेशान। कह रहे ये तो पेन में आया था, ये इनने तो आके अलग ही कहानी बैठा दी, अगल बगल वाले और परेशान। और ये था भाई नर्सिंग होम जिसके अंदर हम आए थे, ये है शिवालिक हॉस्पिटल। गाइस फाइनली 3 दिन के बाद अपनी गाड़ी में वापस आ गए है। गाड़ी तुम्हें मैं मिस कर रहा था, ऊपर से भाई ठीक होके भी अच्छा लग रहा है। उस दिन सुबह क्या हुआ कि भाई बहुत तेज पेन उठने लग गया,
कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मतलब क्या है ना, दिमाग में नेगेटिव चीजें चलने लगती है, क्योंकि एक दोस्त है, उसकी मदर की अभी किडनी फेल हो गई तो उसने बताया था, प्लस उसके अलावा एक और न्यूज सुनी थी। तो ऐसी मेडिकल न्यूज बीच बीच में सुनने को मिलता है ना, तो एकदम से दर्द हुआ ना भाई, डर प्लस मेरे को डर नहीं था, लेकिन मेरे को पेन इतना होता, मेरे को तो कुछ सोचने को मिल ही नहीं रहा था। ये सोच रही थी कि पेन पता नहीं कहाँ है, किडनी में है, कहाँ पे है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था। एक भाई थे बोल रहे थे गैस का है, आधे घंटे वेट कर लो। 15 मिनट वेट किया, उसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तब हम फिर भागे हॉस्पिटल की। 15 मिनट नहीं, आधा घंटा हो गया था गैस, है ना। फिर उसके बाद हमने कहा हॉस्पिटल है यहाँ पे, लेकिन हमने घर के पास है ना एक छोटा सा नर्सिंग होम, हमने कहा यहाँ चल लेते हैं, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट एड तो मिल जाएगा, कम से कम पेन से तो रिलीफ मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो स्टोन वाला पेन होता है ना, इसमें भाई आपको इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता है। इसका जो रिलीफ है ना, वो आपको, अगर आपकी स्टोन अटक गई है तो आपको बहुत देर के बाद मिलेगा। मतलब उन्होंने कैथेटर लगा दिया और यूरिन पास हो रहा है, लेकिन तब भी आपको नहीं मिलेगा उसका सोल्यूशन। वो मिलेगा आपको हाफ डे के बाद जाके। मतलब कम से कम मेरे को लगता है मैं 2 से 2.5 घंटे पेन में तड़पता रहा हूँ, और वो इतना तेज दर्द था ना, आज तक कभी नहीं हुआ किसी ऑपरेशन सर्जरी में। वैसा चीज मारने वाला पेन नहीं था, अलग था, एकदम स्ट्रोक वाला टाइट वाला पेन था। तो कुल मिला जुला के 3 दिन यहाँ कटे हॉस्पिटल के अंदर। बचपन से है ना अपने घर के पास इसी नर्सिंग होम को देखते हुए हैं। आज से पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, करीब कितना 10-11 साल पहले। तो उस एक्सीडेंट के बाद भी जब मेरे को एकदम से लाया गया था ना, सबसे पहले यहीं लाया गया था। लेकिन इसके अंदर कभी मैं एडमिट नहीं हुआ। मैं आया था उस दिन मुश्किल से 1 आधे घंटे के लिए, आज पहली बार एडमिट हुआ था। कुल मिला के ठीक ठाक फैसिलिटीज है घर के पास। बेसिक नर्सिंग होम जो होना चाहिए वो है। बंदा जब दर्द में होता है तो आपको फर्स्ट एड बहुत जरूरी होती है, वो सब है। 24 आवर्स है, इमरजेंसी है, वो इंपॉर्टेंट है। परेशान हो गया यार, हॉस्पिटल में रहना भी बहुत ही बड़ा काम है। एक तो बीमार, ऊपर से हॉस्पिटल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है उसमें अलग। जब आप आते हो ना, 1-2 केसेस तो ऐसे आए थे, उन्हें देख के तो कसम से मैंने बोला, मैं खुद उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं पेन में था ना, लिटरली जिस टाइम पे मैं और आयुषी साथ में थे, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा यार मेरा छोड़ो, भगवान इसका पहले दर्द ठीक कर दो। क्योंकि वो बंदे के छाती के अंदर दर्द हो रहा था यहाँ पे, और सांस नहीं ले पा रहा था, इस टाइप से वो बंदा कर रहा था। तो मेरे को लगा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं और बर्दाश्त कर लूंगा, इसका पहले ठीक कर दो। वो भाई भी बाद में ठीक हो गए थे, उनको पता नहीं क्या तो अटैक वटैक आया था। कुल मिला के फिर वो भी ठीक हो गए। अब यहाँ से निकल रहे हैं, फाइनली अपने घर जा रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, जिसकी वजह से, क्योंकि हम लद्दाख ट्रिप करके आए थे अभी कुछ ही दिनों पहले, तो लद्दाख ट्रिप के वीडियोस चल रहे थे, बीच में रोकने पड़ गए, क्योंकि क्या है कि एडिटिंग करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। 1-2 दिन का डिले हो गया। 1-2 दिन का डिले खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी मैंने कहा इन्फॉर्म करना सही है, चीजें क्लियर रहना तो अच्छा रहता है। और हो सकता है इस टाइम पे अगर मैं लद्दाख होता या फिर किसी और रोड ट्रिप पे निकल गया होता, तो भाई हमारे लिए तो पंगा हो जाता बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता ना होना कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई है, तो आप क्या कर सकते हो। सोचो, मैं मुश्किल से 1.5 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ, और 1.5 किलोमीटर में मेरी ऐसी हालत खराब हो गई ना भाई कि कुछ कहने नहीं। तो मतलब सोचो, अगर कहीं दूर होते पहाड़ों में और 10-20-50 किलोमीटर होते तो क्या हाल होता। कुल मिला के लेकिन ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो मतलब जो भी था, दिल्ली NCR में हुआ तो सर्विसेज अच्छी थी, शहर में हुआ तो कुल मिला जुला के अब यहाँ से निकल रहे हैं घर की ओर, रेस्ट करेंगे। इस ब्लॉग को करेंगे एंड। आयुषी तो अपने चेहरा दिखाना नहीं चाहती, नहाई नहीं है, मैं भी नहाई नहीं हूँ वैसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऐसे कोई शर्म नहीं आती है नहाने वाने में। पहाड़ों पे तो नहाते ही नहीं है ना अपन लोग 10-10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग की बात कर रहा हूँ मैं, घर पे नहाता हूँ यार, ये तो ज्यादा ही बेइज्जती करती है कुछ। तो चलो चलते हैं, अब वीडियो को कर देता हूँ इसको एंड। ये थी एक छोटी सी अपडेट। और किसी को अगर भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत हो ना, मैं तो नहीं चाहूंगा कभी हो, लेकिन हो ना, और इस लेफ्ट साइड में ये पेन हो रहा है, फिर राइट साइड में, और एकदम हार्ड तेज वाला पेन है, तो मोस्टली चांसेस है, अपनी ओर से अज्यूम मत करना। पहली चीज तो प्री मेडिकेशन मत लेना, बस पेन किलर ले लेना और किसी हॉस्पिटल में पहुंच जाना। हो सकता है कोई अगर स्टोन वगैरह का पेन होता है वो झिलता नहीं है, तो थोड़ा सा पेन मतलब आपको मैनेज करना पड़ता है। और गाइस सारी बातों में सबसे मेन चीज तो आपको बतानी भूल ही गया कि भाई अभी बस एक स्टोन निकली है, दूसरी स्टोन अभी बाकी है। तो भगवान पता नहीं कैसे निकलेगी, कुछ पता नहीं। डॉक्टर ने बोला पानी पियो, और कोई बोल रहा है नींबू पानी पियो, कोई ऐसा इलाज बता रहा है, कोई देसी इलाज बता रहा है, कोई आयुर्वेदिक बता रहा है। कुछ आपको पता हो तो भाई कमेंट करके बताना कि दूसरी वाली जो है ना किडनी के अंदर फंसी हुई है। 4.2 mm की, ये वाली 4 mm की थी। अब पता नहीं यार वो जल्द से जल्द निकल जाए, क्योंकि अगर दोबारा वैसा पेन हुआ तो भाई हालत खराब हो जाएगी। ये वाला मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था, बहुत ही भयंकर था। तो देखते हैं अब कब निकलेगी। ये वाली ने तो 3 दिन लिए, प्लस इतना ज्यादा परेशान किया। अब दूसरी वाली है, उसे रखा हुआ है संभाल के, या तो नहीं निकले, मतलब ना निकले, मतलब अपने आप ही खत्म हो जाए, पता भी ना चले, और निकले तो दर्द ना करे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।